राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए संभल के अलग अलग गांव के 10 छात्र इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में फंस चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सभी छात्रों के परिजन चिंतित और मोबाइल फोन पर पल पल की जानकारी लेकर सलामती की दुआ कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे किसी छात्र के घर में मां बहन ईश्वर से सलामती की दुआ कर रही है, तो किसी छात्र के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा है जो कि परिवार को ढाढ़स बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद अब छात्रों के परिजन भारत सरकार से छात्रों को सुरक्षित अपने वतन वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। युद्ध की खबर मिलते ही परिजन अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए हालात की जानकारी लेने में लगे हैं। यूक्रेन की पढ़ाई करने गए संभल के मदाला गांव के 3 छात्र अदनान, आतिफ, गुलाम बदुद्दीन यूक्रेन के खार्किव में उस जगह पर घर में कैद है जहां 7 किलोमीटर दूरी पर रूस का हमला हुआ। वीडियो कॉल के माध्यम से पिता बाबू असरार लगातार संपर्क में हैं, जहां छात्र वीसी पर युद्ध के हालत बता रहे और परिजनों से परेशान न होने की बात कह रहे हैं। बच्चों से बातचीत के बाद बाबू असरार का कहना है कि बातचीत के दौरान हालात खराब बताए हैं और कहा कि 7 किलोमीटर दूर पर मिसाइल अटैक हुआ है जिससे स्थिति भयावह है। चारों तरफ भगदड़ का माहौल है। फिलहाल राशन का सामान खरीद कर घरों में कैद है। छात्रों के द्वारा बताए मंजर को सुनकर फिलहाल परिजन भी सहम गए हैं। वहीं परियावली गांव के निवासी फैसल और सोहेब भी यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गए हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद परिवार में चिंता का माहौल बना है। पिता वीडियो कॉल से पल पल की जानकारी ले रहे हैं तो मां बहन सहित परिजन सलामती की दुआ कर रहे हैं। पिता ताहिर का कहना है कि 2 मार्च की फ्लाइट बुक हुई थी, लेकिन हवाई सेवा बंद होने के कारण वो भी कैंसिल हो गई, इसलिए अब भारत सरकार को बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पहल करनी चाहिए। मोहम्मद रागिब जी, आपके भाई जो है यूक्रेन में गए थे और आज रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, तो क्या है आपका कहना और कब बात हुई और क्या हालात है वहाँ के? हमारे भाई हैं छोटे, कल भी बात हुई थी, रोज़ बात होती है। आने के लिए कह दिया था हमने, अभी भी बात हो रही है, लेकिन अब फंसे हुए हैं, हमला हो गया है। क्या कह रहे थे, कैसे हालात है, क्या बताया उन्होंने? हालात वो तो कह रहे थे ठीक हैं, लेकिन हम तो ये मानने हैं हालात ख़राब है। आना चाहिए, हमारी दरख्वास्त है सरकार से, भारत सरकार से, बच्चों को लाना चाहिए। क्या दुआ वगैरह कर रहे हैं? हाँ, दुआ भी कर रहे हैं साहब, अल्लाह सही सलामत रखे, वहाँ भी ये यहाँ पर आ जाएँ तो सही सलामत रहें। क्या करने गए थे वो वहाँ पर? पढ़ने के लिए गए थे। कितने समय से रह रहे हैं? अभी 4-5 महीने हो गए, पढ़ने के लिए गए, MBBS के लिए। नाम मुबीन अशरफ है। मोबी जी, आपका बच्चा जो है यूक्रेन में है, तो क्या है, कैसे हालात हैं वहाँ के और कब बात हुई और क्या बताया गया? मेरा बच्चा पहले ही साल में है अभी, मतलब MBBS की पढ़ाई कर रहा है और दिसंबर में 13 दिसंबर को यहाँ से गया था वो यूक्रेन पढ़ने के लिए। उस टाइम हालात सही थे, बाद में अब न्यूज़ आती रही, हालात बिगड़ते रहे। अब जो है वहाँ पर जो हालात ज़्यादा संजीदा हो गए, तो बच्चे से मेरी बात हुई थी रात, तो उसने बताया कि यहाँ पर अभी तो कोई परेशानी है नहीं, फ़िलहाल मैं बिल्कुल सही सलामत है वो, और किस तरह की वहाँ कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये हालात जब युद्ध के हो रहे हैं और युद्ध हो रहा है, रूस ने सुना अटैक कर दिया है, तो अब तो हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी जो सरकार है यहाँ की भारत सरकार और हमारे के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति जी हैं, हमारा उनसे अनुरोध है और गुजारिश है कि वो जो है हमारे सभी बच्चों को जो इंडिया से हमारे छात्र हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं और या किसी भी काम से गए हैं, जो वहाँ पर लोग हैं यूक्रेन में, तो हम ये चाहते हैं वो सभी लोग और हमारे बच्चा साथ साथ उनके सही और सलामत जो है वो हिंदुस्तान जो है पहुँचना चाहिए, वापस आना चाहिए बच्चा। आखिरी बार आपकी बात जो है कल रात हुई थी और उसके बाद से जो है बताया जा रहा है कल रात के बाद जो है रशिया ने जो हमला भी किया यूक्रेन पर, क्या उसके बाद आपकी कोई संपर्क हो सका है, क्या बताया गया, या अगर कोई संपर्क हुआ तो? ना, हमारा रात संपर्क हुआ था, रात करीब 9 या 10 बजे के आसपास मेरी बातचीत हुई थी। उसके बाद में मैं समाचार देखे थे हमने, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा लग ना रहा था जैसे कि मतलब सुबह कोई रूस जो है वो अटैक कर देगा यूक्रेन में। लेकिन अब हमें सुना है, अब हमें पता चला है, तो अभी हमने कोई संपर्क किया नहीं। तो अब लाने के लिए जो कुछ पहल आपकी? असरार अहमद। असरार जी, आपके कुछ बच्चे वहाँ पर हैं यूक्रेन पर, और यूक्रेन में जो है रशिया ने आज सुबह जो हमला किया है जी यूक्रेन पर, तो कैसे हालात हैं वहाँ के? बच्चों से बात हुई, क्या बता रहे हैं? 3 बच्चे हैं वहाँ, एक बेटा है, 2 भतीजे हैं, उनसे बराबर संपर्क में है। कल से ज़्यादा परेशान है वो, रात से। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बमबारी की है और भगदड़ मची हुई है, सामान की खरीदारी चल रही है, मार्केट बंद हो गई। हम लोगों ने भी जो है अपने खाने पीने का कुछ राशन खरीदा है।
ताकि भविष्य में हमें कोई हो। और हम यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं रात से। और हम जिस शहर में रहते हैं उससे लगभग 7 किलोमीटर दूर पर बमबारी चल रही है। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करें, और हम भी यहाँ दुआ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सही सलामत घर लौटें। क्या बताया उन्होंने, क्या सामान महंगा मिल रहा है वहाँ शहर में? उन्होंने कहा कि सामान तो कोई महंगाई नहीं है, लेकिन यहाँ भगदड़ मची हुई है। सब हर इंसान जो है वहाँ सामान खरीद से रख आगे के भी हालात नहीं सुधरे। लौटने को लेकर के उन्होंने क्या कहा? लौटने के लिए उन्होंने यह है कि जो फ्लैट हैं वो बंद हो गई हैं, और तो बोले कि हम लोग यहाँ भी संपर्क में हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जैसे भी होगा हम आपको निकालने की कोशिश करेंगे, आप घबराए नहीं। हम के बच्चे जो है ये अभी यूक्रेन में हैं, और आज यूक्रेन और रूस के बीच में जो है लगातार जो है युद्ध जो है शुरू हो गया है, तो क्या हालात है वहाँ की? आपकी बात हुई तो क्या आज सुबह मेरे बच्चे से बात हुई थी, मोहम्मद फैसल नाम है उसका, यूक्रेन में पढ़ रहा है, MBBS के लिए वो गया है बच्चा, और दनिक से शहर में है यूरोप के बॉर्डर पर। तो उससे मेरी बात हुई, उसकी 2 मार्च की फ़्लाइट थी, मैंने कराई थी। वो बता रहा है कि अब फ़्लाइट जो कैंसिल हो गई है, और हालात जो है नाजुक तो हैं ही वहाँ के। भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि हमारे बच्चों को सकुशल भिजवाया जाए वहाँ से, और हम दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द वो घर लौटने की वापसी करें। अच्छा, आपकी बातचीत हुई तो क्या बताया, किस तरीके के हालात हैं वहाँ के, और क्या हालात? ये बताया कि एक बच्चा हमारे मदाले का, बाबूजी असरार का लड़का, वहाँ पे दूसरे शहर में रहता है, वो अपना सामान पैक कर दिया था। वो बता रहे थे हमारे बेटे से, क्या मैंने फ़ोन पर बात करी है तो अभी बता रहे थे कि वहाँ 2 मिसाइलें गिरी हैं आकर। तो उस चीज़ की उन्हें घबराहट है, बच्चे ज़्यादा परेशानी में हैं। भारत सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें। अभी साहब, आपके बच्चे जो है यूक्रेन में हैं, और रशिया ने जो है अभी हमला किया है यूक्रेन के ऊपर जो है, तो क्या है मामला जो है, और कब बात हुई आप लोगों की जो है? बात तो होती रहती है, कल भी बात हुई थी, रात भी बात हुई थी। क्या बताया था उन्होंने, कैसे हालात हैं वहाँ? वो कह रहे हैं, बोले हम तो यहाँ पर सेफ हैं, काफ़ी दूर है वैसे जहाँ से अंदर, और हम तो पूरी तरह से सही हैं। बोले कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी होगी तो बता देंगे। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो सरकार से ये चाहते हैं, बस साथ खरीद के साथ आप आ जाएँ, या कुछ वैसे बोला होगी परेशानी को। बेटे का नाम क्या है? शहबाज आलम। क्या करने गए वहाँ पर? MBBS करना है, 2nd ईयर है उनका। अब क्या दुआ वगैरह कर रहे हैं? ये दुआ कर रहे हैं साथ खरीद के साथ आ जाएँ, और क्या है। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।